now we are explaining chapter number 4, that is 2D and 3D. अब इसमें 3D फिगर्स और 2D फिगर्स में मैंने आपको 1 डायमेंशनल फिगर्स, 2 डायमेंशनल फिगर्स एंड 3 डायमेंशनल फिगर एक्सप्लेन किए थे पहले के वीडियो में. अब आपको उसी जो फिगर्स है उसी पर हमको बेस्ड है यूलर रूल, ये हमको फॉलो करना है. तो ये यूलर रूल होता क्या है? तो यूलर रूल में क्या होता है कि f माइनस ई प्लस v. f मतलब फेजेस, e मीन्स एजेस एंड v मीन्स वर्टेक्स. इन तीनों से मिलकर एक फॉर्मूला बनता है इज ऑलवेज टू. मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा इसका आंसर कितना आता है? 2 आता है. इन ऑल सॉलिड फिगर हैविंग स्ट्रेट एजेस, मतलब जितने भी सॉलिड फिगर्स होते हैं उनके लिए ये फॉलो होता है. बट उसमें क्या होना चाहिए, उनकी जो एजेस होती है वो स्ट्रेट होना चाहिए, सीधी होनी चाहिए, लाइन में होनी चाहिए. दैट इज पॉलीहेड्रन्स. मतलब उनको क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रन्स. मैंने जैसे आपको बताया था ट्राइंगल है वो आपका क्या कहलाएगा? पॉलीहेड्रन्स कहलाता है. ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ये सब आपके पॉलीहेड्रन कहलाते हैं. ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? पॉलीहेड्रल कहलाते हैं. तो ये जो यूलर रूल से ओनली पॉलीहेड्रल में लगेगा जिनकी एजेस कैसी होती हो? स्ट्रेट होती हो. दिस रूल इज नोन एज यूलर रूल. ये जो रूल्स होता है इसी को हम यूलर रूल के नाम से जानते हैं. अब हम इसमें अपन लगाते हैं फॉर्मूलाज कि ये जो यूलर रूल है ये करेक्ट है कि नहीं. सबसे पहले हम ट्राइंगुलर पिरामिड में लगाते हैं. अब उसकी देखो एजेस कैसी स्ट्रेट होती है. ट्राइएंगुलर पिरामिड, ट्राइएंगुलर पिरामिड. अब ट्राइएंगुलर पिरामिड में कितनी फेजेस होती है? मैंने आपको बताया था कि ट्राइएंगुलर पिरामिड में कितनी फेजेस होती है? 4 फेजेस होती है, 6 एजेस होती है और वर्टेक्स कितने होते हैं? उसमें 4 वर्टेक्स होते हैं. ट्राइएंगुलर पिरामिड में 4 फेजेस होती है, 6 एजेस होती है और 4 उसके क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं. अब इसमें हम फॉर्मूले में रख देंगे f माइनस ई प्लस वी. ठीक है. अब f कितना है आपका? 4 माइनस 6, v कितना है? 4. पहले से हम क्या करेंगे? प्लस प्लस सॉल्व कर लेंगे. 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8. 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना है? 2. मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने पर हमेशा आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा. यही कंसेप्ट है यूलर रूल्स का. अब अगर क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब भी क्या है आपका? जो क्यूब है वो भी पॉलीहेड्रन से स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है. तो क्यूब में कितनी फेजेस होती है? 6 फेजेस होती है. एजेस कितनी होती है? 12 एजेस होती है. वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं क्यूब में. सब में डिफरेंट है बट आंसर सबका देखना सेम ही आएगा. अब इसका वापस से फॉर्मूला लगाएंगे हम. f माइनस ई प्लस डब्ल्यू. एफ कितना है? 6. ई कितना है? 12. v कितना है? 8. पहले 8 प्लस 6 कर लेंगे 14. 14 माइनस 12 कितना आएगा आंसर? 2. देखिए इसका आंसर भी कितना आया? 2. और यूलर रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा. उसके बाद अगर स्क्वायर पिरामिड की बात करते हैं हम, स्क्वायर पिरामिड, मैंने स्क्वायर पिरामिड आपको बना के भी बताया था. स्क्वायर पिरामिड में कितनी फेजेस होती हैं? 5 फेजेस होती हैं. एजेस कितनी होती है? 8 एजेस होती हैं. वर्टेक्स कितना होता है? 5 होता है. मतलब ये सब आपके देखो 3D है. ये सारे फिगर 3D में आते हैं. अब इसमें फॉर्मूला अगर अपन लगाएंगे f माइनस ई प्लस डब्ल्यू. f कितना है? 5. e 8. 5 for 5 10. 10 माइनस 8 2. सबका आंसर कितना आ रहा है आपका? 2 ही आ रहा है. भले से मैंने ट्राइंगुलर पिरामिड लिया हो या फिर मैंने क्यूब लिया हो या फिर मैंने स्क्वायर पिरामिड लिया हो, सबका आंसर 2 2 एंड 2. सबका आंसर क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है. दिस शोन एज f माइनस ई प्लस v इज ऑलवेज 2. मतलब ये जो मैंने सॉल्व किया है ये क्या शो कर रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं
तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा, 2D आना है इन ऑल सॉलिड फिगर। मतलब कोई सा भी आप सॉलिड फिगर लेंगे उसके लिए ये करेक्ट है। इसी को हम बोलते हैं यूलर रूल्स। अब रिमेंबर वी कैन अप्लाई दिस रूल ओनली इन पॉलीहाइड्रेट, मतलब सिर्फ पॉलीहाइड्रेट में ही हम ये रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग स्ट्रेट एजेस, सम सॉलिड फिगर डू नॉट हैव स्ट्रेट एजेस। कुछ ऐसे सॉलिड फिगर होते हैं जिसकी स्ट्रेट एजेस नहीं होती है, दैट इज देयर फेस आर नॉट पॉलीगन्स, उनके फेस पॉलीगन नहीं होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये आपके कैसे है, पॉलीहाइड्रेट नहीं है, तो इसमें ये रूल्स फॉलो नहीं हो सकता है। ओके, इसमें कर्व सरफेस होती है, एजेस होते हैं, पर वर्टेक्स नहीं होता सिलेंडर में। कोन में फेजेस होती है, कर्ड फेस होता है, कर्ड एज होता है, वर्टेक्स होता है, पर उसमें एजेस नहीं हो पाती है। ऐसी स्फीयर में एजेस नहीं होती है, वर्टेक्स भी नहीं होता, न कोई फ्लैट स्पेस होती है। ठीक है, अब उसके बाद में करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में वेरीफाई यूलर रूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, मतलब आपको यूलर रूल को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी 4.1। ओके, थैंक्स।